जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी एक सरिता आंटी के थ्रू हुई, जो 18 साल पहले मुजफ्फरनगर में हम कॉमन फ्रेंड थी और एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मुझे नहीं मालूम आंटी का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ। हम एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहे। मुझे याद तो आती थी, पर फिर क्या हुआ, 18 साल बाद फेसबुक के थ्रू मुझे उसने ढूंढा और कांटेक्ट नंबर लिया, एक दूसरे से बातचीत की और हालचाल पूछा। तो पूछा कहाँ पे रहते हो, मैंने बताया कि मैं भोपाल में हूँ और 1 साल हो गया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। आंटी ने बोला कि परेशानी का कारण क्या है। मैंने बोला कि ऐसे बड़े बेटे का ट्रांसफ़र दिल्ली से चंडीगढ़ 1 साल के लिए हुआ था और 3 साल हो गए, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बहुत परेशान रहता है। तो आंटी बोली जब तुम कभी दिल्ली आओगी मैं तुम्हें गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन के लिए ले जाऊंगी। मैंने कहा कौन से गुरुजी? कहते नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो सबकी बात सुनते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं जब दिल्ली आऊंगी तो ज़रूर आऊंगी। तो मैंने कहा, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी के दर्शन करने जाना है, जब दिल्ली जाओगे तो मुझे बताना। तो हस्बैंड बोले मैं जब भी जाऊंगा तो मैं ले जाऊंगा, अभी 2-3 महीने में जब चक्कर लगेगा तो मैं ले जाऊंगा। तो कहने का भाव ये है कि गुरुजी ने मेरी मन की बात पहले से ही सुन ली। अभी 10-15 दिन हुए ही थे तो बड़े बेटे का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मम्मी मेरा कनाडा जाने का प्लान हो गया है और PR भी मिल गया है और मैंने सोच लिया कि मैंने कनाडा जाना है। मैंने कहा आप तो दिल्ली वापस आना चाह रहे थे। कहता नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, कैरियर के लिए मेरा प्रोग्राम बन चुका है। मैंने कहा ठीक है बेटा। कहने की बात ये है कि अभी मैंने सोच ही रही थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन के लिए जाऊंगी। उन्होंने मेरे मन की बात पहले से ही जान ली कि मेरे बेटे का बाहर जाने का प्लान हो गया। फिर क्या हुआ, मैं 2 महीने बाद दिल्ली जाने के लिए बुकिंग कर ली और जैसे ही मैं दिल्ली पहुंची, एक रात को ही दिल्ली पहुंच गई, तो अगले दिन मैंने बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना ही था। तो रात को ही बेटे का फ़ोन आ गया कि मम्मी मेरा वीज़ा भी लग गया और मैं 2-3 महीने में जा रहा हूँ। अभी मैं पहुंची भी नहीं थी, गुरुजी ने पहले से ही मेरे सारे अच्छे काम, सारे मेरे की मन की बात सुन ली। लेकिन फिर अगले दिन गई शुक्राना करने, जय गुरु जी। इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी फीलिंग्स आई, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं स्वर्ग में पहुंच गई। बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा, मैं सरिता आंटी बोली आप ना सत्संग भी आपके भोपाल में होते होंगे। मैंने कहा मैं भोपाल में किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहीं से पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि गुरुजी कौन से वाले कहाँ होता है सत्संग। तो फिर मुझे फ़ोन की डायरेक्टरी मिली जिससे पता चला कि भोपाल में ये यहाँ पे सत्संग होता, तो मैं इस ग्रुप में ऐड हो गई। फिर मैंने 2-3 सत्संग अटेंड किए तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड भी जाने लगे, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि सब कुछ यहीं पे है और इतनी खुशी लग रही थी, बहुत ही खुशी लग रही थी। और कुछ आसपास कुछ मतलब सोचने का मतलब ध्यान ही नहीं आता था कि हम कहाँ पे हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। एक बार क्या हुआ, मैंने 3-4 सत्संग अटेंड किए, तो मैंने वहाँ पे बैठी थी, तो मेरे पास एक साथ में आंटी बैठी थी, तो मैंने आंटी से बातचीत की। मैंने कहा इतनी बड़ी गैदरिंग जो होती है तो मेरा भी मन करता है कि गुरुजी को तो मेरे घर फेरा पाएंगे। मैंने ऐसे अभी मन की बात मैंने गुरुजी से अभी शेयर कर ही रही थी, तो गुरुजी मेरे घर को तो फेरा पाओगे। तो मैंने ऐसे फिर साथ में आंटी को बोला कि ये इतनी बड़ी गैदरिंग, ना मेरे पास रूप है, ना मेरे पास कोई
कोई मतलब ये कैसे होगा। तो आंटी बोली आप टेंशन क्यों लेती है, आप कब करवाना चाहते हो, सब कर देंगे, सब गुरु परिवार इतना अच्छा है। तो मैंने बोला आजकल तो किसी के पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि भी मैं कोई हेल्प करने के लिए। तो कहती नहीं तुम डेट बताओ। तो मैंने कहा अच्छा मैं घर जाके अपने हस्बैंड से पूछूंगी, उनसे पूछ के जैसे वो कहेंगे मैं वैसे आपको फ़ोन कर दूंगी। तो ठीक है। अभी मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, वो कहते तो तुम्हारा मन है तो करा लो। तो पता नहीं क्या गुरुजी की आवाज़ आई। मैंने 1 हफ्ते के बाद मैंने आंटी को फ़ोन किया भी ऐसे ऐसे मैं फ़लाना 6 जनवरी को, मैं 7 जनवरी को मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ घर में, पर मुझे कुछ नहीं पता कैसे दरबार लगाना है, कैसे ये सब करना है। वो कहती तुम टेंशन मत लो, हम सब कर देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे गुरु परिवार आए। एक दिन पहले से दरबार लग गया और मुझे कुछ भी नहीं पता था। इवन चाय प्रसाद सब कुछ उन्होंने मुझे सब कुछ मतलब इतनी हेल्प की, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सत्संग हुआ। इतनी अच्छी फीलिंग्स हुई, इतना अच्छा लगा। और तो मैं मतलब बहुत ही खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं मैंने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग्स होती। इतने फंक्शन में जाते हैं तो गिले शिकवे होते हैं, यहाँ तो मतलब अजीब सी खुशी की बात है। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद मेरी थोड़े हेल्थ इशू आने लगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को डॉक्टर के पास दिखाना है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, टांगों में बहुत पेन रहता है, तो मैं दिखाना चाहती हूँ। कहते ठीक है ले जाऊँगा। तो कुछ दिनों बाद ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं मुझे जल्दी जाना है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने अपना रूटीन चेकअप के लिए सब कुछ दिखाया। तो फिर वो रिपोर्ट आई। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम है, जो आपको छोटा सा माइनर ऑपरेशन होगा, आप कल एडमिट हो जाओ। तो और ये कोई ऐसी बात नहीं, तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसी क्या प्रॉब्लम है। कहते नहीं वो प्रॉब्लम ऐसे है कि जल्दी करा लो तो ठीक रहता है, नहीं तो और फिर बायोप्सी भी करा देंगे, कुछ डाउट हुआ तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो मेरे मन में थोड़ा सा डर गई, ये बायोप्सी का मतलब है। कहते नहीं कुछ भी हो सकता है। तो मैं डॉक्टर के पास जैसे मैं बाहर आई तो मैं बड़ी टेंस हो गई। तो मेरे हस्बैंड बोले क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे कह रही थी कि आप बेटर है कि जल्दी एडमिट हो जाओ, और छोटा सा ऑपरेशन है कि बढ़ ना जाए, तो इसलिए आपको एडमिट हो जाओ। तो हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, हम करा लेंगे, इसमें परेशानी की क्या बात है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, क्योंकि हमने 2 दिन बाद उदयपुर जाना है। वो कहते हैं कोई नहीं, बाद में हम करवा लेंगे, हम डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ, हम उदयपुर गए। उसके बाद मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे मन में सोचा था कि मैं एक और डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, तो वहाँ पे भी मैंने सारा टेस्ट कराए। तो वो डॉक्टर बोली आप किस लिए आए हो। मैंने कहा मैं ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए आई हूँ, पर ना मैंने ये पिछली वाली रिपोर्ट उनको बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। तो डॉक्टर साहब कहते ठीक है आप बैठ जाइए। तो मैं गई, जहाँ मैंने पहले जहाँ पे दिखाया था वहाँ 10 मिनट में मुझे डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ये रिपोर्ट है, और यहाँ मेरे को 2.5-3 घंटे लग गए। मैं सोचती रही, इतनी इंतज़ार करती रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ऐसे गुरुजी से बात की, गुरुजी जो भी रिपोर्ट आए कन्वर्ट कर देना आप प्लीज़, मैं बहुत टेंशन है, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और प्लीज़ मेरी जो भी रिपोर्ट आए मतलब रिपोर्ट ही कन्वर्ट कर देना है मैंने। और वहाँ पे मैं मंत्र जाप बैठे बैठे करने लग गई। तो फिर उसके बाद रिपोर्ट आ गई। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे अंदर बुलाया और बोला कि ऐसे ऐसे आपको तो कुछ भी नहीं, आप क्या प्रॉब्लम थी, आप टेंस बहुत लग रहे हो। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कुछ नहीं, मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। कहते ये तो कॉमन है, कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, आप विटामिन ये फलाना ऐसा ले लो, कुछ भी नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब का चेहरा ही देख रही थी। तो मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, और वो पहले वाली डॉक्टर इतना कुछ कह रही थी, ये होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके आप जल्दी जल्दी ऑपरेशन करा लो। तो मैं रिपोर्ट लेके जैसे बाहर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो जय गुरु जी। तो बोला क्या हुआ।
मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा और भी लोग खड़े थे, वो भी, मैं इतने हंसते हुए बाहर आई कि मुझे कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है, सब कुछ ठीक है। जी शुक्राना है गुरु जी का, जो लाख लाख शुक्राना है, जो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा फरवरी में बर्थडे होता है। उस वक्त क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने एक सत्संग और कराना चाहती हूँ कि मेरे को बर्थडे पे मुझे अच्छा लगेगा। तो हस्बैंड ने कहा तो करा लेना, कोई बात नहीं। तो हस्बैंड बोले कोई गिफ्ट लेना हो तो ले लेना। मैंने कहा नहीं गिफ्ट नहीं, मुझे सत्संग कराना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बार पहले हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कहते ठीक है। तो क्या हुआ, अभी एक हफ्ता रहता था मेरे बर्थडे को, और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसे ऐसे मुझे ना एक ज़रूरी काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और बर्थडे तेरा आकर सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो सत्संग के लिए सोचा हुआ था, आप बाहर जा रहे हो, मेरा बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट होगा। तो मेरे हस्बैंड बोले देखो मेरा काम भी तो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है, मेरा थोड़ा मन उदास हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। तो क्या हुआ, 24 को एक आंटी को, नैना आंटी का फ़ोन आया। वो जैसे ही मैं सत्संग में जाती थी तो मैं नैना आंटी को वो मैं बोलती थी कि मुझे सिमरन वाली कभी आप पेन ड्राइव में मुझे भजन डाल देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो आंटी अक्सर 2-3 बार मिली, वो हमेशा भूल जाती थी, कहती थी सॉरी मैं भूल जाती हूँ, तो अब की बार पक्का भेज दूँगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, 24 को मेरे बर्थडे वाले दिन सुबह ही 11-12 बजे आंटी का फ़ोन आया। तो कह रही थी कि कीर्ति तुम सिमरन करना चाहती थी ना, तो ऐसे करते हैं, वो सिमरन वाली पेन ड्राइव में हमने बना दी है, तो ऐसे करते हैं शुरुआती सत्संग आपके घर में करते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मेरे को तो मतलब गुरुजी ने अपने आप ही बर्थडे वाले दिन मुझे ब्लेसिंग देने के लिए उन्होंने नैना आंटी के थ्रू मतलब बोला। तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बर्थडे वाले दिन सत्संग हो रहा है, और खुशी इतनी हो रही है क्योंकि नैना आंटी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा उस दिन बर्थडे है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने आंटी को बोला मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। कहते कुछ भी नहीं करना, खाली चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद। मैंने कहा दरबार, कहती वो भी हम आकर लगा लेंगे, जो कुछ है हम कर लेंगे, छोटा सा दरबार लगा लेंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी। इतनी खुशी हो रही थी, और मतलब फटाफट 10 मिनट में मैं सारा दरबार भी लगा दिया, और गुरु परिवार आए लोग, और जल्दी से जल्दी इतनी अच्छी सेलिब्रेशन, इतना अच्छा सत्संग हो गया। तो मुझे अंदर से सबसे ज़्यादा इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे मतलब जो मैंने मन में सोचा था, गुरुजी अपने आप ही मतलब मेरा उस दिन सत्संग का मतलब प्रोग्राम बन गया। तो क्या हुआ, अभी मैं दरबार हम लगा ही रहे थे, तो एक बेल बजी 1 घंटा पहले। तो मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि बेटा वो फूल नहीं है, तुम गुरुजी के लिए मार्केट से फूल ले आओ। कहता मम्मी इतना टाइम कहाँ है। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद बेल बजी, तो पता चला एक कोरियर वाला आया। तो मैंने बेटे को बोला बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, तुम देख लो कौन है कोरियर, बाद में मैं देख लूँगी। कहता मम्मी कोई ना कुछ दे के गया है, कोई गिफ्ट है। मैंने कहा ठीक है, किसी स्टाफ ने दिया होगा, आप रख दो साइड में। तो मैं जैसे ही दरबार लग गया, तो मैंने ऐसे जो गिफ्ट था मैंने खोला तो देखा, तो कहता मम्मी बुके भी है। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, मेरे पास तो फूल भी नहीं थे, और फूल किसने भेजे, तो बुके किसने भेजे। मैंने फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा ज़रा देखना किसने भेजा। कहता पापा ने भेजा। कहने का मतलब है मैं अपने हस्बैंड को पहले ही बोल रही थी कि मुझे गिफ्ट ये चाहिए कि आप, मैं सत्संग कराना चाहती हूँ, और गुरुजी ने और मुझे सारे काम मेरे हस्बैंड के थ्रू करा दिए, और उन्होंने बुके भेजा। और जबकि अब मेरे हस्बैंड कभी भी लाइफ में कभी एक फूल तक मतलब देने का टाइम नहीं होता, और उस दिन वो अचानक मतलब बुके मुझे मिल गया, चॉकलेट मिल गई, इतना अच्छा सेलिब्रेशन हो गया, इतने सारे लोग आए जो मैं
सोच भी नहीं सकती थी। इतनी खुशी हुई, शुक्राना गुरुजी कि मेरा बर्थडे और इतना अच्छे खुशी से इतना